अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग। पेश खिदमत है नया नया ताज़ा ताज़ा मक्खन मलाई मार के व्लॉग। आज का व्लॉग काफ़ी डिफरेंट है मेरे डेली व्लॉग से, क्योंकि आज एक तो मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी। मैंने यूनिवर्सिटी के लिए कुछ शॉपिंग की थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और दूसरी बात ये है कि आज ना मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगी जो आप लोग मेरे बारे में पूछते रहते हैं। आपकी कुछ क्वेरीज होती हैं तो कोशिश करूंगी कि उन सब का आपको आंसर मिल जाए। तो जी, मेरे दिन का आगाज़ कैसे हुआ, फिर मैंने क्या क्या किया और यूनिवर्सिटी में गई और वहाँ पे मैं क्या क्या करती हूँ, वो सारा कुछ आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। सो फास्टन योर सीट बेल्ट्स बिकॉज वी आर गोइंग टू एंटर इन माई रूटीन। तो मैं सुबह सो के उठी और फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, बस मैंने सीरियल से ही गुजारा कर लिया। उसके बाद मेरी यूनिवर्सिटी जाने में कुछ टाइम था तो मैंने कुछ चीज़ें भी ख़रीदी थी। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ पहले ये शेयर कर लेती हूँ। मुझे एक चाहिए था पाउच, क्योंकि कुछ ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो मैं ऐसी बैग में रख दूं तो वो मुझे कभी मिलती नहीं है, और फिर जब मेरा हाथ बैग में जाता है तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ ना कुछ चुभता रहता है। तो इस वजह से मैंने ये ले लिया एक पाउच। ये बड़ा क्यूट सा पाउच था। इसमें मैं आपको दिखाऊंगी भी कि मुझे क्या क्या रखना होता है, वो वीडियो में बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। अभी पहले मैं आप लोगों के साथ सारी शॉपिंग एक दफ़ा शेयर कर लेती हूँ। ये था जी मेरा यूनिवर्सिटी के लिए एक अदद बैग। फॉर यूनिवर्सिटी आई मोस्टली प्रेफर कि मैं इस तरह के ही बैग्स लूँ, इसी कलर में, और साइज़ भी इतना ही हो, क्योंकि फिर इसमें मेरा लैपटॉप भी आ जाता है और कोई एक दो नोटपैड भी आ जाते हैं और बाकी जो मुझे चीज़ें चाहिए होती हैं वो भी। और कलर मैं इसलिए ये चूज़ करती हूँ ताकि ये जो मेरे सारे ड्रेसेस हैं उनके साथ अच्छे से चल जाता है। तो ये थी जी कुछ मेरी दो चार जीन्स, और जिनको कोई दिखाने का मकसद नहीं था, बस ऐसे ही वो मैंने ली थी तो मैंने आपके साथ दिखा दी आपको। फिर ये मेरे कुछ ड्रेसेस थे, दो तीन। वैसे तो मेरे सारे ड्रेसेस जो हैं वो मेरी सिस्टर ही स्टिच करके देती है मुझे, लेकिन कभी कभी मैं मंगवा लेती होती हूँ ताकि उसको थोड़ा सा मैं ना वो कर सकूँ कि सिर्फ तुम ही नहीं हो जो कपड़े बना के देती हो मुझे, मैं मंगवा सकती हूँ। क्योंकि जब वो मुझे कपड़े बना के देती है ना तो मेरे पर रोब बहुत जमाती है कि पानी ला के दो, ये करो वो करो। तो उसकी डिक्टेटरशिप को अपनी डेमोक्रेसी से रिप्लेस करने के लिए ये मैं कदम उठा लेती होती हूँ। तो जी ये थे मेरे दो तीन ड्रेसेस। एक शर्ट थी, बाकी एक 2 पीस था और एक ये 3 पीस था। ये 3 पीस जो था वो मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मेरी अक्सर प्रेजेंटेशंस वगैरह होती हैं तो उसमें मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं इस तरह के ही कपड़े पहनूं, क्योंकि प्रेजेंटेबल आपको लगना होता है। प्रेजेंटेशन का मतलब ही ये होता है। आजकल का दौर ऐसा है कि प्रेजेंटेशन से ज़्यादा आपके कपड़ों के मार्क्स होते हैं कि आप लग किस तरह के रहे हैं। तो देखना पड़ता है, ज़माने के साथ चलना पड़ता है। और इससे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे ये लगती है कि अ गुड आउटफिट और अ गुड अटायर गिव यू कॉन्फिडेंस। ये बात आजमाई हुई है कि अगर आप खुद को अच्छे लग रहे हैं ना किसी ड्रेस में, और आप कंफर्टेबल भी हैं उसमें, और आप प्रेजेंटेबल लग रहे हैं, तो उसकी वजह से आप में कॉन्फिडेंस वैसे ही आ जाता है। अगर आपका दुपट्टा इधर गिर रहा हो, आपको शूज़ तंग कर रहे हो, आप कंफर्टेबल ना हो, तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही उसकी धज्जियाँ उड़ जाती हैं। तो पहनना इसी तरह का चाहिए कि उसमें आप कॉन्फिडेंट लगें, और आप कॉन्फिडेंट होंगे तो भी आप जो भी है आपकी प्रेजेंटेशन है, आप कोई जॉब करते हैं, कहीं पे कोई इंटरव्यू है, तो उसमें आप लोग अच्छे भी लगते हैं और आप लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, तो आप अच्छे से मैनेज कर लेते हैं हर चीज़ को। तो जी आप लोगों के साथ साथ मैंने आंसर्स भी देने होते हैं, तो आप लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कैसे ये वाला कर लेती हूँ मैनेज। और यूनिवर्सिटी में तो बंदा कंफर्टेबल ही स्नीकर्स में और ऐसे जीन्स वगैरह में होता है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मैं भी इसी तरह करती हूँ कि मैं जीन्स वगैरह भी पहन लेती हूँ और स्नीकर्स भी। लेकिन मुझे ये होता है कि जब मेरी प्रेजेंटेशन हो या कोई इवेंट हो तो फिर मुझे इस तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं, ताकि थोड़ा बंदे में एक वो जो क्लासी सी लुक है ना वो भी रहनी चाहिए। वैसे तो मैं भी स्नीकर्स में ही कंफर्टेबल होती हूँ। आपको पता है यूनिवर्सिटी में इधर उधर भागना पड़ता है, कौन कभी किस डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है, कभी किस में, तो दोनों तरह से ही काम करना पड़ता है। और प्रेजेंटेबल लगना, मैं बार बार कह रही हूँ, ज़रूरी है। हमारी एक टीचर कहा करती थी कि जो दिखता है वो बिकता है। उनके कहने का मतलब ये था कि अगर आप लोग अच्छे लग रहे हैं तो आपकी वैल्यू है, और ऐसा होता है। आप लोग लाइफ में कभी ना कभी ये चीज़ लाजमी एक्सपीरियंस करेंगे। तो जी फिर उसके बाद मैं हो गई तैयार और मैंने आपको अपनी लुक भी थोड़ी बहुत दिखा दी है। फिर मैंने अपनी बहन की थोड़ी सी मिन्नतें की कि प्लीज़ मुझे छोड़ आओ। उसने अपनी नींद ख़राब करके मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ आई वो। उसके बाद यूनिवर्सिटी जाके मैंने दो चार गंदी मंदी चीज़ें खाई, क्लास ली थी, प्रेजेंटेशन मेरी हो गई थी। उसके बाद ये था जी हमारा देसी कॉन्सर्ट। यहाँ के सिंगर्स हमारे जानने वाले ही हैं, एक तो क्लासेस छोड़ के रहते हैं। उनका कॉन्सर्ट हमने थोड़ा बहुत इंजॉय किया और हम पूरी कोशिश कर रहे थे कि हम वही लगें जो कॉन्सर्ट्स में होते हैं। मोबाइल की लाइट शाइट ऑन की हमने, थोड़ा सा हमने माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन कभी बना कभी नहीं बना। अभी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को मंदिर का घंटा समझ के बजा दें और मैं आप लोगों को देती हूँ आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर। तो आप लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं
किधर रहती हूँ? तो मैं अपने घर में रहती हूँ और मैं क्या करती हूँ, मैं तंग करती हूँ और मैं फेस कब रिवील करूँगी वो मैं नहीं करना। वो मैंने कर दिया तो आप लोगों ने मेरी अगली कोई वीडियो नहीं देखनी, तो इसलिए मैं नहीं करूँगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ दैट कि मेरी यूट्यूब अर्निंग कितनी होती है, तो माशाल्लाह 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 महीने का मैं कोई यूट्यूब से कमा लेती हूँ ज़ीरो। अभी नहीं कमाती कुछ भी, जब कमाया तो सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगी। तो इस तरह के अच्छे अच्छे आंसर सुनने हैं तो क्वेश्चंस करते रहा करें। और अभी इस अच्छे से व्यू के साथ अपनी बहन को दे दें आप लोग इजाज़त, क्योंकि मैं अब करूँगी बारिश इंजॉय। और आप लोगों के लिए एक प्यारा सा शेर कि आज तन्हा हूँ तो किसी ने आवाज़ तक नहीं दी, कल देग वंडी सी तो बाजी बाजी हो रही सी। अल्लाह हाफिज़।